Hello, Assalamu alaikum. This is me, Dr. Jahangir, and you are watching me on my YouTube channel, that is Dr. Jahangir Khan. आज हम एक और अहम मौजू पे बात करेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, ख़ासकर जो टॉक्स एग्ज़ाम में रखते हैं, IMM टॉक्स में या फाइनल MBBS टॉक्स में या NLU वाले टॉक्स में रखते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि नेम दिस डिवाइस, इसका नाम क्या है। सो इसका नाम है नेज़ल कैनुला। नेम दिस डिवाइस, इसका क्या नाम है। दिस इज़ ऑक्सीजन फेस मास्क। नेम दिस डिवाइस, दिस इज़ नॉन rebreather mask, NRM. Now that was the first question that is asked in the exam. The second question that is asked is what is its use, when should you use it, or what are the indications of this device. तो इसका आंसर है it is used in respiratory failure. It is used in respiratory failure, usually type 1 respiratory failure. You can also use it in type 2 respiratory failure, but you have to give controlled oxygen. So what is it used for? It is used in respiratory failure, आपने बताना है। थर्ड क्वेश्चन जो आपसे पूछ सकते हैं वो ये है कि विद nasal cannula how much oxygen can you deliver? The answer is up to 5 liter per minute, equal to or less than 5 liter per minute. अगर 5 लीटर से रिक्वायरमेंट किसी पेशेंट की ज़्यादा है तो आपने फिर स्विच होना है नेज़ल कैनुला से फेस मास्क पे। तो फेस मास्क पे अगर क्वेश्चन पूछ ले कि हाउ मच ऑक्सीजन कैन यू गिव विद द फेस मास्क, तो आपने बताना है 6 to 10 लीटर। 6 लीटर से अगर किसी पेशेंट की रिक्वायरमेंट कम हो तो आपने नेज़ल कैनुला पे शिफ्ट होना है, या 10 लीटर से ज़्यादा हो तो आपने फिर मूव होना है नॉन rebreather मास्क पे, आर NRM। ये कब यूज़ करते हैं? ये भी रेस्पिरेटरी फेलियर में यूज़ करते हैं, लेकिन अगर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इज़ मोर देन 10, आपके पास जो वार्ड में जो ऊपर जो कैलिबर लगा होता है, जहाँ पे जो ऑक्सीजन का वो जो सिंपल फेस मास्क, ऑक्सीजन फेस मास्क या NRM या नेज़ल कैनुला का जो एंड ऊपर लगा होता है ऑक्सीजन सोर्स के साथ, उधर कैलिबर लगा होता है। तो अगर किसी पेशेंट की रिक्वायरमेंट लेस देन 6 है तो आपने नेज़ल कैनुला रखना है, और 6 to 10 है तो आपने ऑक्सीजन फेस मास्क रखना है। अगर 10 से ज़्यादा है तो आपने NRM रखना है, नॉन rebreather मास्क, नॉन rebreather मास्क, नॉन rebreather मास्क। तो ये 3 जो है मोस्ट कॉमनली यूज्ड होते हैं हमारे वार्ड में, और इसी पे यही क्वेश्चन आते हैं कि ये कितना ऑक्सीजन जो है ये दे सकते हैं। अच्छा, 1 लीटर ऑक्सीजन के साथ कितना FiO2 पड़ता है? इसमें मैंने प्रीवियस लेक्चर भी है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको टच करता हूँ। नॉर्मल अगर विदाउट ऑक्सीजन सोर्स एक बंदा ब्रीथ कर रहा है रूम एयर पे, तो वो 21% FiO2 इनहेल कर रहा है, या इसको अगर हम परसेंटेज से निकाल दें तो 21/100, तो ये क्या होगा 0.21। तो नॉर्मल FiO2 कितना है एट रूम एयर? 0.21। नॉर्मल FiO2 0.21 या 21% है। तो अगर हम 1 लीटर दे दें, ईच लीटर के साथ ये FiO2 4% बढ़ता है। मतलब ये है कि अगर एक पेशेंट है उसको ऑक्सीजन लगी है 3 लीटर नेज़ल कैनुला पे, तो इसका FiO2 कितना होगा? इस पे ये क्वेश्चन वो दे सकते हैं। तो 1 लीटर कितना बढ़ाता है? 4%, अबाउट 21%। तो 3 कितना बढ़ाएगा? 12%। तो 12% अबाउट 21% ना, क्योंकि 21% रूम एयर वाला है। 21 + 12 कितना आएगा? 33%। सो एक पेशेंट अगर 3 लीटर ऑक्सीजन पे है तो उसका FiO2 कितना होगा? 33%।
33%. For each 1 liter of oxygen, FiO2 is increased by 4%, above 21%. इस पे आपसे इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक पेशेंट है वो 10 लीटर ऑक्सीजन पे है, 10 लीटर पे है, तो 10 लीटर पे उसका कितना FiO2 होगा, तो सेम अप्लाई करो। 1 लीटर 4% बढ़ाएगा तो 10 लीटर 10 4 जा 40% हो गया, तो अबाउट 21, तो 21 प्लस 40 कितना हो गया, 40 60 70 71%। इसका ये FiO2 हो गया, इसका FiO2 ये हो गया, इसका FiO2 ये हो गया। तो ये सिंपल सी चीज़ें थी। FiO2 किस तरह कैलकुलेट करना है, रूम एयर पे कितना FiO2 होता है, और ये हम कितने रेट्स के साथ कितना ऑक्सीजन दे सकते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर में टारगेट ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 88 to 92%। 88 to 92% टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर में। टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर में कितना होना चाहिए, 92 to 95%। प्रेगनेंसी में कितना होना चाहिए, 92 to 97%। मीन्स आपको 97% चाहिए, नॉट 95%, वो आपका रेंज ऊपर चला जाता है फिर। So these are important questions that are related to talks. So thanks for watching.